जो बाबा साहब अम्बेडकर की समाज को और इस देश को जो उन्होंने दिया है वो कभी भूला नहीं जा सकता। हम बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा याद करते हैं और उनके जो उन्होंने संविधान के निर्माता थे, जिस प्रकार से मेहनत कर उन्होंने इस देश के तमाम लोगों का ध्यान रखते हुए संविधान बनाया, जिसको 2 साल 11 महीने लगे। वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और मेरे को लगता है कि हर व्यक्ति का इस संविधान बनाने के वक्त ध्यान रखा गया। पूरी देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को जाना जाता है और ये एक प्रेरणा स्रोत थे हमारे बच्चों के लिए, इस देश के लोगों के लिए, हर जाति के लोगों के लिए, कि किस प्रकार उन्होंने एक माला में इस 140 करोड़ की आबादी वाले देश को परो कर रखा। आज मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने कल मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था कि जहाँ जहाँ उनके स्टैचूज़ हैं हमें उनको सब जगह पर उनका ध्यान रखते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिला स्तर पर भी बाबा साहब अम्बेडकर के इस जयंती को, डेथ एनिवर्सरी जो 69 है, उसको मना रही है। तो बहुत बड़ी दिन थी। आज मैं उनको नतमस्तक होने के लिए, याद करके श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया। देखो, सरकार का बहुत बुरे हाल है। मेरे को तो पता नहीं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अमृत काल का समय है, देश तरक्की कर रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, देश ऊंचाइयों पर पहुंच गया। मैं एक छोटी सी उदाहरण, ये इंडिको इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राइट। देश के लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, ये तो है ही, और सरकार की नालायकी है। सब कुछ तो हमने दे दिया। एविएशन मिनिस्ट्री जो थी, हमारे पास सारे जहाज, हमने टाटा वाटा के साथ अलायंस हो गया। अब हमारे पास एक स्टार अलायंस करके जो मंत्रालय के पास 20 जहाज हैं, एयरक्राफ्ट, जिनको ATR क्राफ्ट कहा जाता है। पूरे देश में सरकार के पास कितने हैं? 20 ATR एयरक्राफ्ट, और उसमें से 12 जहाज डाउन हैं, 15 थे। मैं ATR पे चढ़ता हूं तो मेरे को अंदर से पायलट और उनके जो क्रू मेंबर हैं वो ये बताते हैं कि हमारे 50 घंटे लगने होते हैं। मैं 14 दिन बाद टर्न पे आई हूँ, जहाँ आया हूँ। सरकार के, हिंदुस्तान की सरकार के 20 विमान हैं, उसमें से 12 डाउन हैं। क्यों? खराबी है, टेक्निकल रीजंस हैं, पैसे नहीं हैं मरम्मत कराने के लिए जहाज को। तो ये देश के हालात हैं। सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा, हर लोगों के त्यौहार हैं, नया साल आ रहा है, लोगों ने इधर उधर जाना है, प्लीज़ भाई इसमें ऊपर तवज्जो दीजिए। अमृत काल के समय में ऐसा नहीं होना चाहिए। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ FIR ਲੌਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਰਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਨੌਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਡਲਾਡਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜੀਠਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਸੀ, कागज उड़ा दिते गए हैं। कई जगह ते साढ़े 7 रह गए, किसी जगह ते 3 रह गए, किसी ते 4 रह गए। ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਜਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ।